नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में कविता का अध्ययन करने वाले हैं। कविता 5 सीखो। सीखो कविता के कवि है विनोद चंद्र पांडे। विद्यार्थियों, आपको याद होगा कक्षा 2 में भी सीखो कविता है। हाँ, और कक्षा 6वीं में भी सीखो कविता है, लेकिन कक्षा 2 की सीखो कविता इस कविता से थोड़ी भिन्न है। आइए अब हम अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, सीखो कविता का मैं गायन करती हूँ। आप भी मेरे साथ इस कविता का गायन कीजिए। विद्यार्थियों, सीखो कविता को हम 2 भागों में अध्ययन करने वाले हैं, तो आइए मेरे साथ आप भी इस कविता का गायन कीजिए। सदा परिश्रम करना सीखो, मातृभूमि हित मरना सीखो। कभी न दुख में डरना सीखो, कष्ट सभी का हरना सीखो। अपने पथ पर बढ़ना सीखो, गौरवगिरी पर चढ़ना सीखो। अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखो, चरित्र समुज्ज्वल गढ़ना सीखो। सदा परिश्रम करना सीखो। विद्यार्थियों, आपने भी इस कविता का गायन अवश्य किए होंगे मेरे साथ। तो आइए अब हम इस कविता के शब्दार्थ से अवगत होते हैं। सदा मतलब नित्य, परिश्रम का अर्थ होगा मेहनत, काम। मातृभूमि जहाँ हम जन्म लेते हैं। हित कल्याण, कष्ट तकलीफ परेशानी। हरना उसका हरण करना, समाप्त करना। पथ मार्ग रास्ता। गौरव सम्मान प्रतिष्ठा। गिरि पर्वत शिखर। चरित्र समुज्ज्वल उजला साफ। विद्यार्थियों, सीखो कविता के शब्दार्थ। अब आइए इस कविता के भावार्थ की ओर चलते हैं। ध्यान से श्रवण कीजिए। सदा परिश्रम करना सीखो। विनोद चंद्र पांडे इस कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं, अर्थात उन्हें कहते हैं कि हमें सदा परिश्रम करना चाहिए। विद्यार्थियों, प्रकृति के उदार तत्व हमें प्रतिपल कुछ न कुछ अवश्य सिखाते हैं, ताकि हम अपने चरित्र को उज्जवल बनाएं। ठीक है, आइए कविता की ओर। कवि कहते हैं कि हमें सदा परिश्रम करना चाहिए। विद्यार्थियों, कहा भी तो जाता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो हमें परिश्रम से कभी डरना नहीं चाहिए। मातृभूमि हित मरना सीखो। मातृभूमि, एक हमारी माँ और एक हमारी मातृभूमि। माँ और मातृभूमि दोनों को महान बताया गया है, तो हमें अपनी मातृभूमि के कल्याण के लिए, उसके हित के लिए सदा, अर्थात हमें स्वयं को न्यौछावर कर देना चाहिए। कभी न दुख में डरना सीखो। कवि आगे कहते हैं विद्यार्थियों कि हमें दुख में कभी नहीं डरना चाहिए। विद्यार्थियों, व्यक्ति के जीवन में सुख दुख निरंतर आते जाते रहते हैं, जैसे रात और दिन, तो वैसे ही सुख और दिन भी दुख हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। जिस तरह से हम सुख का आनंद लेते हैं ना, सुख का भोग करते हैं बड़े खुशी खुशी, तो हमारे जीवन में जब दुख आता है तो उस दुख से हमें डरना नहीं चाहिए। अर्थात दुख में भी हमें साहस और हिम्मत से काम लेना चाहिए। कष्ट सभी का हरना सीखो। विद्यार्थियों, हम अपनी परेशानियाँ, अपनी तकलीफ, अपने कष्ट तो हल कर लेते हैं, ठीक है, उसको समाप्त कर लेते हैं, लेकिन हमारा यह भी कर्तव्य बनता है
कि हम अपने कष्ट के साथ साथ दूसरों के दुख को भी समाप्त करने की कोशिश करें। विद्यार्थियों, आपको यह अवश्य समझ में आ रही होगी कविता। आगे बढ़ूं तो आइए, अपने पथ पर बढ़ना सीखो। अपने पथ पर, पथ का अर्थ रास्ता, यहाँ पे मंजिल भी कहेंगे, हमारा जो मार्ग है। प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक विद्यार्थी का अपना लक्ष्य होता है, अपना उद्देश्य होता है, एक मंजिल होती है। तो अपने मंजिल की दिशा में हमें बढ़ते रहना चाहिए, न कि पीछे मुड़कर देखना चाहिए। गौरवगिरी पर चढ़ना सीखो। विद्यार्थियों, ये हम पर निर्भर करता है कि हम अच्छाई या सच्चाई का मार्ग अपनाएं या बुराई का मार्ग अपनाएं। तो हमें अच्छाई और सच्चाई का मार्ग अपनाकर अपने मंजिल की प्राप्ति करनी है और बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना है और गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा के शिखर पर हमें पहुंचना है। अर्थात अपने जीवन में हमें सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रतिपल परिश्रम करना होगा। अपने सच्चाई और आदर्श के रास्तों को या रास्ते को अपनाकर हमें चढ़ना है। अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखो। विद्यार्थियों, किताबें ऐसा माध्यम है कि उन किताबों के द्वारा हम अपना एक ऐसा रिश्ता जोड़ लेते हैं कि किताबें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो हमें हमेशा अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहिए। चरित्र सम उज्ज्वल गढ़ना सीखो। हमारा चरित्र हमें उजला और साफ बनाना सीखना होगा। और ये कैसे सीखेंगे? प्रकृति के प्राप्त उदार तत्वों से, अच्छी पुस्तक पढ़कर और सच्चाई का और अच्छाई का मार्ग अपनाकर हम अपना चरित्र जो है साफ, उज्जवल बना सकते हैं। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको यह कविता का प्रथम भाग अवश्य समझ में आया होगा। अब जल्दी से कॉपी और पेन लेकर आइए और क्रियापाठ लिखिए। कविता से आपको अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्द लिखना है। विद्यार्थियों, इस कविता सीखो कविता के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।